कोई बिरली ऐसी रात होगी जिसमें गुरुदेव स्वप्न में नाते हो। गुरु जी के यहाँ से हम निकलते ना तो जैसे किसी को राष्ट्रपति पद मिल जाए ऐसे में खुश हुई होती है। मेरे गुरु जी को जब साष्टांग दंडवत की दृष्टि में गया और मुस्कुरा दिए वो, बस वो निहाल हो जाते हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आपसे है कि जब आप बड़े महाराज जी से मिलने जाते हैं, अपने गुरुदेव से मिलने जाते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए बहुत कम देखा गया। सिर्फ आप दोनों साथ में मुस्कुराते हैं, कभी वो आपको देखते हैं, कभी आप उनको देखते हैं। आखिर ये कौन सी टेक्निक है महाराज जी जिससे आप दोनों बात कर लेते हैं और मन पढ़ लेते हैं? ये थोड़ी सी आप सिखा देंगे तो हम भी बात करने में सक्षम हो पाएंगे आपसे। ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं होती, कभी होती है। वीडियो पढ़े, बातचीत के वीडियो पढ़े, वो कभी साल 6 महीने में नहीं। बस इतना ही होता है कि वो जब हमें देखते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, और जब वो ऐसे किए होते तो हम उनको देख लेते हैं। बस ऐसे ही चल। हाँ, बस उनकी एक कृपा है, वो प्रसन्न और मुस्कुरा रहे तो हमारा जीवन सार्थक है। बस इतने जीवन, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गुरुदेव यहाँ न देते हो। कोई बिरली ऐसी रात होगी जिसमें गुरुदेव स्वप्न में नाते हो, तो वो संभाल वो ही रहे, लेकिन मौन संभाल रहे हैं। बाहर से मौन है, अंदर से सब वही कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव बोलते भी नहीं, किसी से भी नहीं बोलते। हमें से क्या, उनका स्वभाव है ना बोलना, तो चुप शांत। आप बोलते रहो, आप कुछ भी करो, चल दे। महाराज जी, प्रारंभ में आपने कभी बोला नहीं कि हमें भी सिखा दीजिए, उपासना सिखा दीजिए, जैसा भी है, या कैसे सेवा होती है सिखा दीजिए? महाराज जी से एक बार हमने कहा कि हमें सेवक वाणी का अर्थ समझना है आपसे, तो उन्होंने कहा हमारे पास बने रहो, अपने आप समझ जाओगे। और ऐसा नहीं कि उपदेश ना दिए हो, हमारी डायरी में लिखे हुए हैं उपदेश। कभी जैसे भाव में आए तो फिर शुरू हो गए। एकांत में जब हम सेवा में रहते थे, हम ही महाराज जी केवल रहते थे। अब तो काफी शिष्य जन हो गए, पहले शिष्य हम ही हैं, और 10 वर्ष हम ही महाराज जी रहे हैं। ब्रजमंडल भ्रमण, ब्रज 84 कोष भ्रमण, गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा, वृंदावन की दंडोती परिक्रमा, बरसाने की दंडोती, ये सब गुरु जी के सानिध्य से, उन्हीं के साथ में।